नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। पहले वास्तु की बात। उत्तर दिशा में खिड़की बनाना चाहिए। उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा वाली दिशाएं है और इसे धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। तो उनका कुबेर का वहाँ वास होता है, तो वहाँ पे खिड़की होना अच्छी बात है। इससे आपके घर, ऑफिस, बिल्डिंग पर कृपा बरसती है, कुबेर की कृपा बरसती है। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। तो उत्तर दिशा में खिड़कियाँ बनवाना अच्छा रहता है। वहाँ पे कोई कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और वो खुला होना चाहिए। दिन में एक बार तो वो खिड़की खुली रख देनी चाहिए। और आज विशेष है, चतुर्थी तिथि है, आज 9:20 तक रहेगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो आज करवा चौथ का व्रत करेंगे। करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय आज रात 8 बजे होगा। आज शिव जी, गणेश जी, स्कंद जी के साथ माँ गौरी की पूजा होती है। आज व्रत से पति का साथ हमेशा बना रहता है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती हैं, सुहागन महिलाएं रखती हैं, जो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनका साथ हमेशा बना रहे, ये कामना करती हैं। तो उनका साथ हमेशा बना रहता है। ये व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। आज पूजा के लिए घर पे उत्तर पूर्व के कोने को साफ करें। लकड़ी का पाटा बिछाकर शिव जी, माँ गौरी और गणपति की प्रतिमा रखें। लकड़ी का पाटा बिछाकर शिव जी, माँ गौरी, गणपति की प्रतिमा रखें। करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, वो कैलेंडरों में भी आता है तीनों की मूर्तियाँ, वो भी रख सकते हैं। करवा चौथ की पूजा के कैलेंडर भी रख सकते हैं। पाटे के उत्तर में जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करें और चावल डालें, थोड़े से उसमें रौली और चावल का टीका लगाएं और लोटे की गर्दन पर मौली बांधें। कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करें। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह लें। एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें, तीसरे हिस्से को पूजा के बाद अपने साड़ी के पल्ले में बांध दें। ये पूजा विधि बता रही हूँ, जो करते हैं वो कर सकते हैं। ये पूजा विधि के अनुसार आप अगर व्रत रखेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा भी पढ़ें। पूजा के बाद साड़ी में बंधे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को उठा लें। अपने बेटे या अपने पति को खिला दें। कलश वाला प्रसाद गाय को खिलाएं। पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें और चंद्रोदय होने पर लोटे में जल से चंद्रमा को अर्घ दें और भोग लगाएं। चंद्रोदय होने पर लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ दें और भोग लगाएं। आज चंद्रोदय रात 8 बजे होगा। ये थी इसकी विधि और विधि पूर्वक आप पूजा करें, करवा चौथ का व्रत रखें तो आपके पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजा और व्रत करें। आज दोपहर 2:06 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए काम सफल होते हैं। और आज मृगशिरा नक्षत्र है, उसका स्वामी मंगल है और इसकी जातक चंचल, कोमल, सौभाग्य, कल्पनाशील वाले होते हैं। और इसका जो संबंध है वो खैर के पेड़ से है, तो खैर की पेड़ की उपासना करें। कत्था जिसे कहते हैं, खैर का पेड़, तो उसकी उपासना करें, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। और जीवन में सुख सौभाग्य पाने के लिए कोरे कागज पर लाल पेन से अपना और अपनी पति का नाम लिखें। 5 कौड़ियाँ 5 हल्दी सफ़ेद कपड़े में बांधें और पोटली अपने अलमारी में रख लें। ये उपाय है, खास उपाय है। जिनके आपस में अनबन हो रही है या झगड़े हो रहे हैं, तो आज के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो वो अनबन वगैरह सब खत्म हो जाएगी। जो गलत फैमिलियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी और अब पति के रिश्ते मजबूत होंगे। ये आप उपाय कर लीजिए। पोटली अपने अलमारी में रख दें। भोजपत्र पर केसर की स्याही से प्रेम वर्धक यंत्र भी बनाकर रख सकते हैं। वो रखने से वो कहीं पर यंत्र बनाकर उसको जलाना है, 7 बार दिए में जलाना है। कागज को रुई में लपेट लें
और चमेली के तेल वाले दीपक में जला देना है। ऐसा 7 बार करना है। ऐसे करेंगे तो प्यार में बढ़ोतरी होगी। पीले कपड़े में एक पानी वाला जटादार नारियल और गुड़ बांध लें। पति के ऊपर से 7 बार वार लें तो जीवन साथी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। नारियल वार कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। उसका स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज गाय माता को रौली का तिलक लगाएं तो आपके जीवन साथी की लंबी उम्र होगी। और गाय माता को भीगी चने की दाल का भोग लगाएं। हल्दी लगी लाल और सफ़ेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी। आज दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें और उससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। देवी के मंदिर में श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। आज तुलसी के पौधे की भी पूजा आराधना करें। उसे चुनरी चढ़ाना है, लाल चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक भी जलाएं तो रिश्ते में मधुरता आएगी। आज हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नमः ऐसा जाप करें। हल्दी की 5 गांठें आती है, छोटी छोटी गांठें लेकर ओम गणेशाय नमः ऐसा जाप करें। मंत्र बोलते हुए गणेश भगवान को अर्पित करें तो इससे परिवार में प्रेम बरकरार रहेगा। आज शिवजी और माँ गौरी की पूजा करें। अपने लवमेट को लाल रंग का कपड़ा गिफ्ट करें। आज लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चीज़ें कुछ गिफ्ट करने से आपका साथ हमेशा बना रहेगा। श्री गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाएं। और वक्रतुंडाय हुम ऐसा आपको 108 बार जाप करना है तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मंत्र जाप करें और जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। आज पूजा के समय हल्दी की गांठ को पीस लें, पानी की मदद से पीस लें और पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो आपकी विशेष कोई इच्छा है वो पूरी होगी। आप चिन्ह बनाते समय वो इच्छा प्रकट करें। हल्दी से पानी की मदद से आप पीसकर उसे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। 11 गोमती चक्र लाल सिंदूर में रंगकर एक डिब्बी में डालें। डिब्बी को घर में कहीं छुपा कर रख दें तो आपकी जीवन साथी से जो अनबन है वो दूर हो जाएगी। डिब्बी को कहीं छिपा कर रख देना है। आज पीले कपड़े की पोटली बनाएं। पानी वाला नारियल, 7 गोमती चक्र और गुड़ बांध लें। सोते समय अपने पति के ऊपर से 7 बार वार लें और अगले दिन पानी में प्रवाहित करेंगे तो पति का गुस्सा है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पति गुस्से वाले हैं, थोड़े दिनों में वो बहुत गुस्से वाले हो गए हैं, बार बार में गुस्सा करते हैं तो ये उपाय करने से उनका गुस्सा कम हो जाएगा। और आज चतुर्थी तिथि पे मूली का सेवन करने से बचें। मूली का सेवन नहीं करें, नहीं तो अशुभ परिणाम होता है। तो ये थी छोटी सी उपाय मैंने आज के जो करवा चौथ का व्रत है उसके निमित्त और चतुर्थी तिथि पे गणेश जी, माँ गौरी और शिव जी की पूजा आराधना कर लें और वो अपना मनवांछित जो फल है वो प्राप्त करें। अभी कृष्ण कथा में मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्तिक मास का चौथा दिन है, चतुर्थी तिथि है, तो कार्तिक मास के चौथे दिन पे मैंने बताया था कि उखल इस महीने में मेरे श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, रची हैं। और एक माखन चोरी लीला है और एक उखल बंधन लीला है। उखल बंधन की लीला से ये महीने का नाम दामोदर पड़ा है। वो थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ क्यों वो लीला रची थी श्री कृष्ण ने, मेरे कन्हैया ने, कान्हा ने क्यों ये रची थी। क्योंकि उसे 2 जन का जो कुबेर के बेटे थे उनका उद्धार करना था। उसकी भी मैं कथा बताती हूँ, आइए सुन लेते हैं। क्या कन्हैया को चोरी करने की ज़रूरत थी? माखन चोरी करने की ज़रूरत थी? नहीं थी। उनको तो 9 लाख गायें थी तो उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। ये सब गोपियों को, अपने भक्तों को खुश करने के लिए लीला रचाई थी। और इस महीने में जो कार्तिक महीना है, दामोदर मास है, वो उसमें बहुत सारी लीला बनाई थी। उसमें से एक लीला है, माखन जब वो चुरा रहे थे तो चुरा के भाग रहे थे,
जब मैया आई घर पे, उन्होंने देखा कि मटकी टूटी पड़ी हुई है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर उसके पीछे भागी, जहाँ कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो वो भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। ये बड़ी विलक्षण लीला है, इसे देखते ही बनती है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्वियों के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिसके प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे भाग रही हैं, लेकिन किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते हैं। जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, तो वह खुद ही खड़े हो गए और मैया ने उन्हें पकड़ लिया। यह अजीब लीला है, एक विलक्षण लीला है। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने और धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गए हैं। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगवाई और कन्हैया को बांधने लग गई, उखल पे बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ की। रस्सी तो 2 उंगल छोटी पड़ गई। जितनी भी बड़ी रस्सी वो माता ले आती थी, तो सिर्फ 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। 2 उंगल क्यों छोटी पड़ जाती थी? क्योंकि उनको 2 व्यक्ति का उद्धार करना था, तो इसके लिए वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, बड़ी बड़ी रस्सियां ले आई, लेकिन वो जैसे ही बांधने लगती तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सियां जोड़कर भी वो कन्हैया को बांध न सकी और रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो, और भक्त जब भगवान से निष्कपट प्रेम करता हो। तो माता थक हार कर बोली, कान्हा मैं तो थक गई, अभी तू ही कुछ कर। जब कन्हैया ने देखा कि माता थक गई है और उसे पुकार रही है, और जब भी भक्त पुकारते हैं, मेरे कन्हैया को पुकारते हैं, तो कन्हैया उसके मदद के लिए जरूर आ जाते हैं। तो कन्हैया ने खुद उसे रस्सी दी। छोटी सी रस्सी पास में पड़ी थी। उन्होंने कहा, ले माता, ले मुझे बांध दे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इसे वश में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। प्रेमी भक्त जो भक्त हैं वो भगवान को वश में कर लेते हैं, अपने भक्ति से भगवान को वश में कर देते हैं। तो आखिर मैया ने उसे बांध दिया और मैया अपने काम पे लग गई। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी से बांधा, इसके लिए भगवान का एक नाम दामोदर भी पड़ गया। ये उखल बंधन की लीलाएं करके उसका नाम दामोदर पड़ गया। और ये महीने का नाम, इस महीने में कार्तिक महीने में ये लीला रची थी, तो इसके लिए इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। अब इसने उथल ये बंधन लीला क्यों रचाई थी? मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपने काम में लग गई है, तो मैं भी अपना काम कर लूं। यमला अर्जुन का उद्धार नंद भवन के बाहर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। एक का नाम था नल कुबड़ और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये कौन थे? ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जो श्राप द्वारा, नारद जी के श्राप द्वारा नंद भवन के बाहर खड़े हो गए थे। 2 पेड़ खड़े थे। वो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था, उस श्राप से वो वृक्ष हो गए थे। वे दोनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनका उद्धार करना जरूरी था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए, जहां वो 2 वृक्ष थे। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, इस तरह फंसाया वो खुद निकल गए अपने नन्हे हाथों और पैरों से की मदद से। जो कन्हैया, जो मेरा कान्हा था, वो बाहर नंद भवन के बाहर आ गए जहां दोनों पेड़ थे, और उखल को खुद तो निकल गए, लेकिन उखल उनके पेड़ों के बीच में अटक गया और वो वृक्षों के बीच में फंसाया उसने, और जोर से खींचा। मेरे कन्हैया ने उखल को जोर से खींचा, उनको दोनों पेड़ों के बीच में फंसाकर खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े।
उनमें से भव्य पुरुष प्रकट हो गए। ये दोनों पेड़ क्यों बन गए, इसकी भी कथा सुन लेते हैं। कुबेर के 2 पुत्र थे, एक का नाम था नल कुबर और दूसरा था मणिग्रीव। वो गोमती नदी में एक बार स्नान करने के लिए जाते हैं। वहां से बहुत से यक्ष के पुत्र भी साथ साथ स्नान करने जाते हैं। उसी समय देव ऋषि नारद वो वहां आ पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि दोनों जो पुत्र हैं वो नग्न स्नान कर रहे थे, मतलब अवस्त्र होकर स्नान करते हैं। एक बार बता दूं, अवस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए, नदी में नहाना नहीं चाहिए, अवस्त्र होकर खाना भी नहीं खाना चाहिए और अवस्त्र होकर सोना भी नहीं चाहिए, इससे दोष लग जाता है। तो ये दोनों अवस्त्र होकर मतलब नग्न होकर नदी में नहा रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। सभी यक्ष बालक नारद जी को आकर प्रणाम करते हैं, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे वो नारद का सत्कार नहीं करते हैं और उनका उपहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इस पर यह देखकर नारद उन्हें क्रोधित होकर उन्हें जड़वर्त होने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन गए। वो दोनों वृक्ष बन गए। श्राप सुनते ही वे दोनों घबराहट में मुनि से क्षमा याचना करने लग गए। तब उन्हें दया आ जाती है और मुक्ति का उपाय सुझाते हैं। क्या उपाय सुझाते हैं? अब तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने तो अभी श्राप दे दिया, लेकिन तुम्हारा उद्धार जब होगा जब द्वापर युग में मेरे कन्हैया अपनी लीलाओं के द्वारा तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो ही आप तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें उसके दर्शन होंगे। ये तो एक श्राप के साथ साथ एक वरदान भी था कि दोनों पुत्रों को मेरे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो ये श्राप, ये उखल लीला जो की थी, उखल बंधन लीला इसीलिए की थी क्योंकि दोनों पेड़ों का उद्धार करना था। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को याद दिलाया, तो ये लीला रचने के लिए उन्होंने अपने आप को बंधवा दिया और ये उखल बंधन लीला की थी। ठाकुर सेवा में हमेशा प्रकट होते हैं। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले और आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा, ये दूसरा वरदान था है। हाथों में अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो, ये है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में ही आप विराजमान है। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे और भक्त के दर्शन करें, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए, उनका उद्धार हो गया। तो ऐसा वरदान मांगिए, भगवान से मांगना ही है। तो धन संपत्ति, घर बंगला, गाड़ी वगैरह ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। वरदान मांगिए तो ऐसा वरदान मांगिए कि जो वाणी से जो मुंह दिया है वो उन्हें दया की है। मैंने दया और कृपा के बारे में बताया था। जो हमारे हाथ पैर जो अंग दिए हैं, अवयव दिए हैं, मुंह दिया है, वो भगवान की दया है। और वो वाणी से अगर प्रभु नाम निकले, वो कथा निकले, तो वो उसकी कृपा ही है। और जो कान दिए हैं वो उन्होंने दया की है। और कानों से जो हम सुनते हैं वो अगर भगवान गुणगान सुने, भगवान का कीर्तन सुने, कृष्ण कथा सुने, तो ये तो उनकी कृपा ही होगी। और अगर हाथों से कुछ काम करें तो उनकी सेवा, उनके हाथ दिए हैं, ये उनकी दया है। और अगर उसके हाथ से उनके लिए कुछ काम हो, मंदिर की सेवा हो, संत की सेवा हो, ठाकुर सेवा हो, तो ये तो उसकी कृपा ही है। तो ये हाथों का उपयोग हमें इस तरह से करना है। और जो पैर दिए हैं ये भी उनकी दया है, लेकिन वो पैरों से हम मंदिर तक जाएं, उतर तक जाएं और वहाँ कथा सुने, कीर्तन करें, भजन करें, नाम जाप करें, ये तो उसकी कृपा ही है। तो हमें मुंह जो दिया है उसे हमें नाम जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा तो दया के साथ में हमें कृपा भी उसकी मिल जाएगी और हम कृष्ण धाम को जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।